कौन से शास्त्र में लिखा है कि काम छोटे बड़े नहीं होते? मुझे बताओ। हाँ, काम बिल्कुल छोटे बड़े होते हैं। गीता अगर तुम्हारे घर वालों ने जरा पढ़ी होती, समाज ने जरा पढ़ी होती और लोगों ने जरा पढ़ी होती, तो वहां साफ साफ बता रहे हैं कृष्ण कि सकाम कर्म भी होता है, निष्काम कर्म भी होता है, अकर्म भी होता है, विकर्म भी होता है। अरे अलग अलग होते हैं काम। सब काम अगर एक से होते तो कोई काम अकर्म, कोई विकर्म और कोई निष्काम कर्म क्यों कहलाता? लेकिन नहीं, ये हमारी जनश्रुति है, ये हमारी कन्वेंशनल पॉपुलर विजडम है। मुझे तो ये फ्रेज ही नहीं समझ में आता। ये पॉपुलर विजडम क्या चीज होती है भाई? जैसे पॉपुलर मेडिसिन, कि आपने कोई दवाई क्यों ली? वो हमने पूरे मोहल्ले में जनमत संग्रह कराया था। मोहल्ले के 48 लोगों ने मतदान किया, 27 लोगों ने बोला कि फलानी दवाई खा लो, तो हमने खा ली। मूर्खों का मोहल्ला, 27 लोग तुम्हें कोई दवाई खिला रहे हैं, वो बहुमत में, तुम खा लोगे? वैसे ही ये समाज है, इसमें कोई चीज चल रही है इस तरीके से, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। तुमने मान ली ये बात। तुमको जीवन के सूत्र समझने थे। तुमसे श्रीमद् भगवत गीता कितनी दूर थी बताओ? तुमसे कठोपनिषद कितनी दूर था? तुमसे अष्टावक्र कितनी दूर थे? तुमसे नानक और कबीर और रैदास कितनी दूर थे? तुम इनसे क्यों नहीं गए पूछने, जिन्होंने अपना पूरा जीवन को ही समझने में लगा दिया? तुम इनसे क्यों नहीं गए पूछने? तुम अपने लल्लू ताऊ जी से जाकर के क्यों पूछ रहे थे? उन्होंने बता दिया बेटा कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। फिर तो किसी बूचड़ खाने पर जानवरों को काट कर बेचना बराबर ही हो गया दुनिया के किसी भी और काम के। फिर तो जितनी चेतनाएं सब एक ही तल की हो गई, कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन सी चेतना किस भाव से काम कर रही है और अपने लिए किस कर्म का चयन कर रही है। फिर तो मुक्ति की बात ही व्यर्थ हो गई, क्योंकि मुक्ति भी सही कर्म करने का एक चुनाव होता है। अगर सारे कर्म एक बराबर होते हैं तो सही कर्म कुछ नहीं, गलत कर्म कुछ नहीं। फिर तो विवेक शब्द ही अर्थहीन हो गया ना, क्योंकि विवेक का अर्थ ही होता है सही और गलत के बीच की पहचान। जब सब कर्म एक बराबर है तो कुछ सही नहीं, कुछ गलत नहीं, काहे का विवेक? न जाने किस मूर्ख ने यह मुहावरा प्रचलित कर दिया कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, और यह काम न जाने कितने दुर्बुद्धियों के लिए बहाना बन गया जीवन में गलत काम चुनने का। और ऐसा नहीं है कि लोग स्वयं नहीं मानते भीतर से कि कोई काम छोटा बड़ा होता नहीं, मानते हैं, लेकिन हारे को हरिनाम। जब तुम्हें तुम्हारी कामना का काम करने को ना मिले तो कह दो कि नहीं, ये जो दूसरा काम मिला ये भी कोई छोटा थोड़ा ही है, बिल्कुल छोटा नहीं है। न जाने कितने इस तरह के लोकप्रिय मुहावरे हैं जो अति मूर्खतापूर्ण हैं, लेकिन समाज में खूब प्रचलित है। और जब भी किसी को कोई बेवकूफ़ी का काम करना होता है तो वो इस तरह का कोई मुहावरा छोड़ देता है और अपनी बात को जायज़ ठहरा देता है। अरे भैया, ये मुहावरे हैं, ये उपनिषदों के श्लोक थोड़े ही हो गए, ये संतों की सीख थोड़े ही हो गए। ये तो यूं ही किसी ने कोई बात चला दी, वो चलती जा रही है, चलती जा रही है। इन मुहावरों में कभी कभी बीच में मिल जाती हैं ऐसी बातें जो सच्ची भी हैं, लेकिन साथ ही साथ इन मुहावरों में बहुत सारी अनर्गल और व्यर्थ बातें भी छुपी हुई हैं। इन लोकोक्तियों को और इन सब बातों को सत्य का दर्जा मत दे देना कि तुम कहो वो हमारे गांव में एक कहावत चलती है और तुम्हारे गांव की वो जो कहावत है वो कृष्ण की गीता के वचन के बराबर हो गई। और होता यही है, क्योंकि गांव की कहावत याद रखना ज़्यादा आसान है, गीता का श्लोक याद रखना मुश्किल है। तो अधिकांश लोग अपना जीवन गीता के श्लोकों पर नहीं आधारित करते, अपने गांव की कहावत पर चला देते हैं। बचना इस तरह की पॉपुलर कन्वेंशनल विजडम से। बोध कन्वेंशनल माने परंपरावादी नहीं हो सकता। बोध का उद्भव तो रहस्य से होता है, परंपरा से नहीं। बोध कहां से आता है, ये बात ही बात के पार की है। तुम कहो हमारा एक घरेलू मुहावरा है, हम उस पर चलते हैं, हमारा एक पुश्तैनी मुहावरा है, हम उस पर चलते हैं। तुम पगला गए हो। तुम होगे किसी खानदान के, तुम होगे किन्हीं भी पुश्तों के, तुम्हारे खानदान के लोग, तुम्हारे पुरखे कृष्ण से ऊपर के हो गए क्या? कि तुम कहो नहीं हमारे दादाजी सिखा गए थे फलानी बात, हम इसीलिए उस बात पर चल रहे हैं। होंगे कोई तुम्हारे दादाजी, समझता हूं तुम्हारे मन में दादाजी के लिए बड़ा अनुराग है, बड़ा सम्मान है, दादाजी हैं, होंगे कोई तुम्हारे दादाजी। अरे वो कृष्ण से ऊपर के हो गए क्या?
तुम कहो नहीं मेरे दादाजी ने फलानी सीख दी थी, मैं आज भी उसका पालन करता हूं। और बहुत लोग आते हैं इस तरीके के और बड़ी जाबाजी के साथ कहते हैं, साहब मैं आपको एक बात बताता हूं, एक बार मेरे दादाजी ने अद्धा मार करके मुझसे एक बात कही थी। बोले बेटे यहां आ, थोड़ी सी मेरे पैरों पे मल यही दारू, और उसके बाद मैं तुझे जीवन ज्ञान दूंगा। और फिर उन्होंने मुझे जो जीवन ज्ञान दिया था, क्या बात है। तो साहब वो जो मेरे दादाजी का ज्ञान था ना, मैं उसी पर अमल करता आया हूं। दादाजी का ज्ञान गया भाड़ में, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है। मेरे दादाजी, कृष्ण से तुम इस तरह का संबंध बैठा ही नहीं पाते, कह ही नहीं पाते मेरे कृष्ण मेरे कान्हा, कह ही नहीं पाते। दादाजी के साथ खून का और रक्त का और मांस का और देह का रिश्ता है, तो दादाजी की कही बात पर तत्काल अमल कर देते हो। भूल ही जाते हो कि तुम्हारे दादाजी ले दे के क्या बोलूं उनकी शान में। मैं जो भी लोग आज इसको देख रहे हो, आज से 10 साल बाद देखें, उन सबसे आग्रह करूंगा, माँ बाप गुरु नहीं होते। ये भी जो एक प्रचलित मान्यता है कि माँ बाप ही पहले गुरु होते हैं, बाज आइए इस तरह की बातें करने से। माँ बाप बहुत सम्माननीय हैं, बहुत प्रेम के अधिकारी हैं, लेकिन गुरु कहाँ से हो जाएंगे भाई। माँ बाप को तो खुद गुरु की जरूरत है, वो तुम्हारे गुरु कहाँ से हो जाएंगे। इतनी सी बात नहीं समझ रहे। माँ के चरणों में जन्नत होती है। अच्छा, बाप आकाश होता है, माँ धरती होती है। अरे खत्म हो गया क्षेत्र क्षेत्र के विभागे होगा, अभी तुरंत आग लग गई। कृष्ण तो कुछ और ही बता रहे थे, तुमने कह दिया बाप आसमान है, माँ धरती है। आज अभी हम गीता के 15वें अध्याय की बात करेंगे, वहां भी आसमान और धरती की कुछ बात हुई है। उसमें तो मुझे माँ बाप कहीं नहीं दिखाई दे रहे भाई। या हो सकता है श्री कृष्ण से ही चूक हो गई हो, तुम्हारे गांव की कहावत ज्यादा होशियारी की हो। माँ बाप का सम्मान करना या उनका तिरस्कार करना मेरा ध्येय नहीं है भाई। आप जिस तरीके से जीते हैं उसमें माँ बाप अपने लिए भी तो आफत पैदा करते हैं ना। ये सीख मैं जितनी औलादों को दे रहा हूं उतनी ही अभिभावकों को भी दे रहा हूं। अभिभावक खुद भी तो समझें कि उन्हें स्वयं ही अभी मार्गदर्शन की, जीवन शिक्षा की जरूरत है। उन्हें खुद जाना चाहिए किसी गीता की शरण में, किसी ग्रंथ की शरण में। खुद सीखने की जगह वो अपने आप को विशेषज्ञ समझने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो औलाद पैदा हो गई है, वो उन पर निर्भर है, वो भाग के जाएगी कहाँ। दुनिया में और किसी के सामने तो ज्ञानी बन नहीं सकते, तो एक मिल गया है नमूना, उस पर चढ़ बैठेंगे कि अब हम तो ये बताएंगे हम भी गुरु हैं। क्योंकि गुरु बनने का चस्का तो सभी को होता है, गुरु बनने की ख्वाहिश तो पैदाइशी होती है। दुनिया में इससे ज्यादा कोई चीज नहीं सुहाती कि हम ही गुरु हैं। और दुनिया में आपकी ख्याति खूब फैली हुई है, एकदम आप मशहूर हैं। सड़क का ठेले वाला भी नहीं आएगा आपका ज्ञान स्वीकार करने। मंच पर चढ़ जाएं आप ज्ञान देने के लिए तो माइक भी मंच छोड़ के भाग जाए। वो भी बर्दाश्त ना करे कि उसके भीतर आपके शब्द प्रवेश कर रहे हैं। किसी का कान क्या बर्दाश्त करे। लेकिन एक है जिसको झेलना ही पड़ेगा आपको। वो कौन है? आपका अपना लौंडा। वो भागेगा कैसे? वो छोटा है। तो उसको पकड़ लेते हैं, मैं तुझे आज ज्ञान दूंगा। और जो ज्ञान दिया उसको पकड़ पकड़ के 15-20 साल तबाह हो गया लौंडा। यही चाहते थे। और फिर खुद ही अपना सर पीटते हैं माँ बाप। क्या? हमारी औलाद बर्बाद निकली। अरे तुम्हारी औलाद को पहली बात पैदा किसने किया? परवरिश किसने की? संस्कार उसमें किसने भरे? करा सब कुछ तुम्ही ने, और अब तुम रोना रो रहे हो कि औलाद बर्बाद निकल गई। कारण तुम्हारा अपना अहंकार। तुमने ये तो माना ही नहीं कि तुम्हें खुद जीवन सीखने की जरूरत है। तुमने अपना अज्ञान अपने बच्चे के ऊपर भी थोप दिया, आरोपित कर दिया, और अब रो रहे हो। सत्य प्राकृतिक नहीं होता। बात समझ रहे हैं? उम्र क्या होती है? प्राकृतिक। आप बेहोश पड़े रहो, उम्र बढ़ती रहेगी। सत्य प्राकृतिक नहीं होता। सत्य यूं ही आपके पास नहीं आ जाएगा। सांस यूं ही चल लेती है, भूख यूं ही हो जाती है, खाना खा लेते हो यूं ही पच जाता है। खाना खाने के बाद
मल का उत्सर्जन भी यूं ही हो जाता है। आप बैठे रहते हो, आप डकार मार लेते हो, आप पाद मार लेते हो, वो सब यूं ही हो जाता है। उसके लिए आपको कोई श्रम नहीं करना पड़ता, उसके लिए कोई पात्रता नहीं प्रदर्शित करनी पड़ती। पर अध्यात्म यूं ही नहीं होता। हालांकि दार्शनिक बनने का और विचारक बनने का सबको शौक होता है, ज्ञान बांटने का सबको शौक होता है, गुरु कहलाना सबको पसंद होता है, लेकिन गुरु होने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है।